नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 15 से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर बनाए जाएं, लेकिन आपके जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ जब ये गोचर पूर्ण हो जाएगा तो हफ्ते के कुछ विशेष डूज एंड डॉट्स और शुभ अंग, शुभ रंग भी मैं अंकित करता चलूंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 जून को सुबह के 9 बजे और 17 जून सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो भी 12वें घर में आ जाएंगे। अब देखिए, 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, ऊपर से वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए चंद्रमा का बुरा प्रभाव हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कर्क पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लग्नेश है। अब देखिए, अमावस्या दोष यहाँ पर बना, वो कंटिन्यू हो गया क्योंकि सूर्य का गोचर भी हो गया। तो थोड़ा मेंटली, फिजिकली अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, सूर्य धनेश है और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी के साथ ही 12वें घर में बैठे हैं। तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। बुध भी यहाँ पे है, सूर्य भी यहाँ पर है और लग्नेश भी यहीं पर है। आपका भाई वीजा का कोई काम अटका हुआ था, इमिग्रेशन का कोई काम अटका हुआ था, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन बैक टू बैक अमावस्या दोष, वो भी लग्नेश पर, सेहत स्पेशली मेंटल, फिजिकल बिगड़ सकती है। यहाँ पे सूर्य आपके मार्केश भी है, तो ये थोड़ा एक्सीडेंट, इंजरी का योग भी बनाता है। तो अपने अपने हेल्थ का, अपने मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं इस टाइम पे, और कभी कभी होता है व्यक्ति का ध्यान एकदम भटक जाता है, सब सही चल रहा होता है, एकदम ध्यान भटक गया। तो थोड़ा सा अपने मेंटल स्टेट पर ध्यान दीजिए। कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है तो बहुत ध्यान दें। नवांश कुंडली, नवांश कुंडली बता रही है कि कोई ऐसी चीज जिसमें आप एकदम उम्मीद हार कर बैठ गए थे कि कार्य पूर्ण ही नहीं होगा, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, गुस्से से नहीं। बिजनेस, बिजनेस में एक हार्मनी दिख रही है जो विलुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी, वापस आएगी। लव लाइफ, थोड़ा प्रॉस्परस टाइम दिख रहा है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लेकिन थोड़ी प्रॉस्पेरिटी वापस आएगी। वैवाहिक जीवन, बैलेंस पर काम कीजिए। अति उत्साह, एकदम प्यार दिखाना फिर एकदम झगड़ा करना, बैलेंस। स्टूडेंट्स, अपनी मित्रता, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी संगत इस समय आपको कष्ट दे रही है या आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। सेहत की जहां तक बात है, कोई ऑलरेडी फिजिकल इशू, हेल्थ इशू चल रहा है, वो दिक्कत देगा। चोट लग सकती है, पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 5वां घर बली है,
ओवर थिंकिंग से भी बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत अचानक से ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देंगे। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में यानी कि कर्क में, और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद लग्नेश है। लग्नेश होने के नाते जब वो लग्न में आएंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। ऊपर से यहाँ पे देखिए वो दो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ है। शुक्र जो आपके लाभेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का योग बन रहा है घर में किसी को, क्योंकि चौथे घर के स्वामी लग्नेश के साथ बैठे हैं और वो लाभेश भी हैं जो चौथे से अष्टम है। आपके बड़े भाई या बहन हैं उनको लाभ हो सकता है, आपके लिए प्रॉपर्टी का लाभ दिख रहा है, घर में किसी को बहुत बड़ा लाभ प्रॉपर्टी आदि का मिल सकता है। यहाँ पे गुरु भी हैं जो आपके नवमेश हैं, भाग्येश हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। और गुरु उपचे घर के स्वामी हैं, तो बहुत टाइम से अंधकार में जीवन जो हो गया था, रास्ता ही नहीं दिख रहा था किसी चीज में, तो रास्ता भी मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे चंद्रमंगल योग भी बन गया, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और मंगल क्या है, कर्क के लिए योग कारक ग्रह है। ये तो हफ्ते का मध्य भाग आपका एक अलग ही लेवल पर आपको लाभ देगा, मतलब कि अचानक से कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, गति रहेगी, खुशखबरी, करियर में लाभ, बिजनेस में लाभ, धन का लाभ। ये तो क्योंकि गुरु चंद्रमा की जोड़ी के कारण और लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो ये अचानक से ही 2-2.5 दिन बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत ऊर्जात्मक रहने वाले हैं। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। मंगल पंचमेश भी हैं, तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी और योग कारक कर्म भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथों द्वारा यहाँ पे कार्य संपन्न होता दिख रहा है। ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे तो विवाह का भी योग बनता है और बिजनेस में लाभ और रिकॉग्निशन भी मिलता है। नवांश कुंडली, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है, प्रमोशन के योग है। लव, बिजनेस में जो काम बहुत टाइम से अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के लिए ना इंस्पिरेशन बनी, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम अपने साथ व्यतीत कीजिए, मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दोस्तों के साथ, मतलब कि ऑफ द स्टडीज। सेहत, बीपी, कफ विकार, हार्मोनल प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सर्वाष्टक। आपका लाभ स्थान बली है, बहुत बड़ा लाभ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, किसी के लिए होता हुआ दिख रहा है। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मारक भाव में आ गया और ग्रहण दोष बन गया। अब देखिए, पहले चंद्रमा 12वें घर में थे अमावस्या दोष में, फिर दूसरे घर में मारक भाव में ग्रहण दोष में, तो ये हफ्ता हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं दिख रहा। पुनः मैं समझाना चाहूंगा, अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलता हूं तो ना ही उसमें मुझे कुछ आनंद मिलता है, ना ही मुझे कुछ उससे लाभ मिलता है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो समझते होंगे कि मैं हमेशा अच्छा और बुरा दोनों ही बताता हूँ, और मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि जो बुरी चीज़ें होती हैं उससे बच के रहें, क्योंकि वो घटित होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई लोग बोलते भी हैं कि जो आप बुरा बोलते हैं वो तो हो ही जाता है, अच्छा कभी कभी नहीं होता, क्योंकि दशा अंतरदशा, यूजली देखिए लोग जो ज्योतिष भी देखना तभी शुरू करते हैं कि उनकी बुरा समय चल रहा होता है। तो जब बुरा दशा अंतरदशा है ना, तो जो बुरे ट्रांजिट के इफेक्ट हैं वो जल्दी होते हैं, ये सत्यता है। मैं उसमें आप लोगों का को डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि अधिकतम लोग ज्योतिष की तरफ तभी आते हैं जब थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा होता है। यहाँ पे ये हफ्ता आपके हेल्थ के लिए, इंजरीज के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि इंजरीज के लिए क्या ही अच्छा होता है, इंजरीज के योग बनते हैं यहाँ पे, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसका वो बढ़ सकता है। तो आई थिंक ये हफ्ता अगर मैं कहूँ तो आपको अपने हेल्थ पर कोई रिस्क मत लीजिए, कुछ फालतू के इवेंट्स में मत जाइए, कुछ रात को गाड़ियां मत चलाइए, बहुत तेज गाड़ी मत चलाइए। दूसरा, यहाँ पे हफ्ते के अंतिम भाग में फालतू के इन्वेस्टमेंट से भी बचना है और अपनी वाणी पर भी अंकुश लगाना है। नवांश कुंडली, फिर से कहूंगा जो अभी मैंने कहा, बहुत बी वेरी सेफ हर चीज में। दशांश, कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अच्छा है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को चीजें बताइए, मन में जो चल रहा है ना। वैवाहिक जीवन, ठीक है, चीजों को ठीक करने का समय है। स्टूडेंट्स, कोई बहुत अच्छी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। जहां तक सेहत की बात है, दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक,
आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा आएगा, लेकिन हेल्थ इस हफ्ते थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि इंजरी वगैरह के भी हो गए। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए रेदर देन कि सब आसपास क्या चल रहा है। पर्सनली अपने आप को इतना ग्रो कर लीजिए कि छोटी छोटी चीजें मैटर ही ना करें। पॉजिटिव रहिए, रिकॉग्निशन मिलेगा इस हफ्ते। थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा हो रही है कुछ लोगों से, दूर कीजिए और सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करिए। शुभ अंक है आपका 3 और 5। रंग है केसरी, गुलाबी और लाल। उपाय के स्वरूप में कच्चा दूध लीजिए, उसमें गुलाब जल मिलाकर महादेव का अभिषेक कीजिए। ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके देवों के देव महादेव की आरती कीजिए। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।